मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अखिल भारतीय महापौर परिषद का 52वां सम्मेलन था, जिसमें देश भर से महापौर जुटे हैं। आपको बता दें, यहाँ पे करीब 190 शहरों के महापौरों को पहुंचना था, लेकिन यहाँ पे मात्र 33 महापौर ही पहुंचे, जो प्रतिशत में 18% होता है। काफी यहाँ पे महापौर नहीं पहुंच पाए हैं, उनके पीछे कई सारे कारण हैं। वहीं इस पूरे महापौर सम्मेलन में कहीं ना कहीं नगर निगम की खामियां सामने आई है, लापरवाही सामने आई है, मिस मैनेजमेंट सामने आया है। आपको बता दें, यहाँ के जो आमंत्रण कार्ड छपे हैं उसमें निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव का नाम नहीं छपा है, जिसके कारण से उनके भी विरोध के स्वर उठे हैं। वहीं उनके अमर यादव ने साफ तौर पे कहा है कि उनका नाम नहीं छपा है। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का मामला सामने आता है। बहरहाल जो भी हो, उनका नाम नहीं छपने से उनमें विरोध है। वहीं इस महापौर सम्मेलन में 190 महापौरों को पहुंचना था, जिसमें सिर्फ 33 पहुंचे हैं। उनका यहाँ पे ढोल ताशों के साथ स्वागत किया गया, बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम एक निजी होटल में हुआ बहादुरपुर की। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन व्यवस्थाएं नाकाफी रही। आपको बता दें, यहाँ पे महापौर माधुरी पटेल ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बुरहानपुर का परिचय कराया देश भर के आए महापौरों के सामने। वहीं इसी के साथ शहर की साफ सफाई भी पूरी तरीके से हो गई है। इस सम्मेलन के बहाने कहीं ना कहीं शहर इंदौर की तर्ज पे दिखाई देने लगा है। यहाँ पे बड़े बड़े झंडे लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, शहर को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं नगर निगम की जो व्यवस्था है, नगर निगम का जो मैनेजमेंट है, वो फेल होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री आचार्य जन्नेस, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, वहीं मंडी बोर्ड अध्यक्ष मंजू दादू सहित कई गणमान्य लोग यहाँ पहुंचे थे। आप खुद देखिए किस तरीके से कार्यक्रम हुआ, किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे जुटी गई। खासतौर पे एक बात और बता दें आपको कि इस कार्यक्रम के लिए मीडिया को भी कार्ड नहीं बांटे गए। मीडिया से भी पता नहीं क्यों यहाँ दूरी बना के रखी गई, जो बहुत सारी चर्चा का विषय है। कहीं ना कहीं सामने आएगा, इसमें नगर निगम को सामने आके जवाब देना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि देश भर के 190 महापौरों को आना था, लेकिन कई सारे कारण हो सकते हैं। कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं, कई राज्यों में सीटें खाली पड़ी है। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल ये कार्यक्रम पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। संजय दुबे, बुरहानपुर। हमारे सभी माननीय महापौरगण, हमारे नगर के सभी संभ्रांत नागरिकगण, मीडिया के साथियों, हमारे नगर निगम बुरहानपुर नगर निगम लगातार चौथी बार हमारे भारतीय जनता पार्टी की परिषद यहाँ पर बनी है। और ये पहला उदाहरण पूरे देश भर में ऐसा होगा कि जहाँ पर एक ही परिवार के तीसरी बार महापौर बने। हमारे अतुल भाई बने, उसके बाद फिर हमारे माधुरी भाभी बनी, फिर हमारे पूर्व महापौर अनिल भोसले जी बने, और फिर से माधुरी भाभी इस नगर निगम की महापौर बनी है। तो निश्चित रूप से हमारे महापौरों ने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को देखते हुए बुरहानपुर की जनता ने लगातार चौथी बार, यदि नगर निगम में हमारे पार्टी के परिषद हमारे कार्यकर्ता के हाथ में दिया है, तो कुछ न कुछ इन्होंने अच्छा काम किया होगा, काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं कि नगर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिषद बनाने में योगदान दिया है। और परिषद बनाकर, क्योंकि हमारे जिन लोगों को भी जो जनता ने विश्वास किया, और उस विश्वास पर खरा उतरकर अपने नगर में क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए, नगर में सुविधाएं होना चाहिए स्वच्छता की। और आज पूरे देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हमारा चाहे गांव हो, चाहे नगर हो, चाहे वार्ड हो, स्वच्छता के क्षेत्र में सभी ने अपना योगदान देकर, आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, इंदौर नगर निगम ने लगातार 6वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में हमेशा पहला स्थान पाया है। और हमारे बुरहानपुर नगर निगम ने भी स्वच्छता के सर्वेक्षण में लगातार उपलब्धि हासिल करते हुए आगे बढ़ते आया है। क्योंकि बुरहानपुर की भौगोलिक स्थिति हमारी ऐसी है कि यहाँ पर घोड़े भी हैं, गधे भी हैं, जो लोग
क्योंकि यहाँ घोड़ा बग्गी चलती है, तो उससे भी कई धूल होती है, जिससे डस्ट होती है। लेकिन हमारे माननीय जब अतुल पटेल जी महापौर बने थे तो उन्होंने इस पर भी विचार किया कि हमारे शहर से गंदगी किस तरह से दूर हो सकती है। और हमारा जो बुरहानपुर शहर है, ये बुरहानपुर शहर संतों की नगरी है। यहाँ पर ऐतिहासिक नगरी है हमारी। यहाँ पर जो है कि विश्व के अंदर जो संरचना है, कुंडी भंडारा जिसको हम कह सकते हैं, आपको पूरे देश में कहीं पर भी ऐसी संरचना देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर बुरहानपुर में ही है। आप क्योंकि कोने कोने से आए हुए हैं, बुरहानपुर के इतिहास के बारे में भी आपको जानना चाहिए। और बुरहानपुर का जैसा हमारे मंत्री जी अर्चना चिटनी जी ने भी बताया कि बुरहानपुर का जो पौराणिक नाम है वो ब्रह्मपुर था। ब्रह्मपुर का बाद में ब्रह्मपुर बना। ब्रह्मपुर के बाद में फिर मुगल जब यहाँ आए तो मुगलों के बाद में इसको बुरहानपुर के नाम से जाने लगा है। लेकिन यहाँ पर ताप्ती माता भी है, जो यहाँ से ताप्ती मैया हमारे से बहकर निकलती है, सूरत जाती है। तो ऐसे अनेक हमारे यहाँ पर एक ऐसा असीरगढ़ का किला है कि जिसको आज तक के किसी आक्रमणकारियों ने जीत नहीं पाए। ऐसा इतिहास बुरहानपुर का है। और बुरहानपुर हमारी नगर निगम के माध्यम से जो विकास के काम यहाँ पर किए गए, चाहे हमारे अतुल भाई के समय की बात कर लो, डॉक्टर फिरोजा अली के समय की बात कर लो, या हमारे अनिल भोसले जी के समय की बात कर लो, तो इन कार्यों को लगातार निरंतर आगे बढ़ाने का काम हमारे महापौर माधुरी पटेल जी के द्वारा भी किया जा रहा है। और जब से इस देश की कमान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभाली है, तो तब से स्वच्छता के साथ साथ चाहे ड्रेनेज की बात कर लो, चाहे शुद्ध पेयजल की बात कर लो, तो जितनी धनराशि मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर के अंदर नगर निगमों को दी गई है, उतनी धनराशि इसके पहले कभी दी नहीं गई होगी। और जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, पेयजल की व्यवस्था ठीक हो, और उसी के साथ साथ विद्युतीकरण, उसके साथ साथ सफाई, और इस सारी दिशा में हमारी नगर निगम लगातार काम करिए। और जिस तरह से हमारे आदरणीय गुप्ता जी ने बात करी कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर महापौर का कार्यकाल 5 साल का है, दिल्ली की बहन हमारी बेटी है, उनका कार्यकाल 1 साल का है, तो स्वाभाविक ही 1 साल में तो कुछ भी नहीं कर सकते। 1 साल में तो उसको समझने में और परिचय करने में समय लगता है। लेकिन किसी भी संस्था में यदि किसी व्यक्ति को काम करना है